नमस्कार, आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। वक्फ पर नीतीश, नायडू, जयंत समेत बीजेपी के सभी सहयोगियों ने वफा निभाई, लेकिन वक्फ पर वफा जेडीयू और आरएलडी के मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आई। संसद में जेडीयू और आरएलडी ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, सरकार को पुरजोर समर्थन दिया, लेकिन इससे जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर बुलंद होने लगे। जेडीयू के मुस्लिम नेता नीतीश से नाता तोड़ने लगे। अब तक 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आरएलडी के प्रदेश सचिव शाहजेब रिजवी ने भी मुस्लिमों की भावनाओं की अनदेखी का आरोप लगाकर आरएलडी को छोड़ दिया। सवाल है कि क्या वक्फ पर पार्टी के अंदर मचे घमासान से नीतीश और जयंत को नुकसान होगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश, नायडू और जयंत के सहयोग से वक्फ पर केंद्र की राह आसान हो गई। विरोध, सियासी सवाल और बवाल के बावजूद दोनों ही सदनों में आसानी से वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन वक्फ पर नीतीश की वफा जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को रास नहीं आई। जेडीयू में बगावत का बवंडर उठ गया, नीतीश के खिलाफ सीधा मोर्चा खुल गया। वक्फ बिल का समर्थन करने पर जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लग गई। जेडीयू के अल्पसंख्यक आयोग के महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी ने जेडीयू से नाता तोड़ने का ऐलान किया। जेडीयू के मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी चिट्ठी में अपनी नाराजगी का इजहार कर नीतीश को इस्तीफा सौंप दिया। इसके अलावा जेडीयू के भोजपुर जिला सचिव आजाद आलम ने भी नीतीश पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद अब तक जेडीयू से कई मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे हो चुके हैं। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी तो पहले से ही बगावत के सुर बुलंद कर रहे हैं। कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी, लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं के बगावती सुर ने बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और ये तपिश तब और बढ़ने लगी जब इस्तीफा देने वाले नेताओं को जेडीयू ने बाहरी करार दे दिया, उनसे किसी भी तरह के नाते से इनकार कर दिया। जो नाम जनता दल यूनाइटेड के साथ होने का दावा कर रहे हैं, इनमें पार्टी के सांगठनिक ढांचे में कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिस कासिम अंसारी के नाम को लेकर के इतनी सारी बातें कही गई, वो दरअसल एआईएमएम के टिकट पर 2020 का चुनाव लड़े, 499 वोट मिले। वो कहाँ हैं, किस दल में हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। और कुछ अन्य नाम भी है। जेडीयू भले ही इस्तीफा देने वाले नेताओं से रिश्ते से इनकार कर रही हो, लेकिन बिहार में मौसम चुनाव का आने वाला है। इसी साल अक्टूबर या नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार की 47 मुस्लिम बहुल सीटों में एनडीए को 23 सीटें मिली थी। महागठबंधन के खाते में 19 सीटें आई थी, जबकि 5 सीटों पर अन्य का कब्जा था। इसी तरह अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बिहार की 10 मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों में 5 पर बीजेपी ने परचम लहराया था, 2 सीटें जेडीयू के खाते में आई थी, 2 कांग्रेस ने जीती थी और 1 पर निर्दलीय ने बाजी मारी थी। यानी लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, मुस्लिमों का साथ जेडीयू को मिलता रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वक्फ पर केंद्र सरकार से वफा के बाद क्या मुस्लिम नीतीश से खफा हो जाएंगे? क्या नीतीश का मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा? क्या चुनाव में नीतीश को नुकसान होगा? नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं तो भगवान मालिक है, और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा। अब ये बतावें कि वो सेकुलर हैं कि नहीं हैं, वो समर्थन क्यों दिए, ये स्पष्टीकरण तो उनको देना चाहिए। ये सवाल मेरे से नहीं होना चाहिए। तो जरा सा उनसे ओपिनियन आप लीजिए। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है।
पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी एक तरफ बिहार में वक्फ पर जेडीयू के अंदर बवाल मचा है, तो दूसरी ओर यूपी में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में भी मुस्लिम नेताओं ने बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं। वक्फ बिल पर आरएलडी के समर्थन से नाराज पार्टी के महासचिव शाहजेब रिजवी ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश जयंत को वक्फ बिल का समर्थन करना भारी पड़ रहा है? क्या वक्फ पर पार्टी के अंदर छिड़े घमासान से चुनावी नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हर फैसला चुनावी नफे नुकसान में जब देखे जाने की एक परिपाटी सी हो जाए, तो कोई भी ऐसा फैसला जो रार पैदा करने के लिए काफी हो, उसको चुनावी नुकसान नफे नुकसान में देखा जाना पहले से तय हो जाता है। यही सब कुछ वक्फ को लेकर हुआ, वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुआ, जो कि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पास हो चुका है, लेकिन अभी अस्तित्व में इसलिए नहीं है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने वहां पर बाकी हैं। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज कुमार नेता जेडीयू मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। दरअसल इस चर्चा के जरिए मैं आप लोगों से समझने की कोशिश करूंगा कि जो सारी बातें संसद के जरिए, उस टेलीकास्ट के जरिए हमने और पूरे देश ने देखी, उस पर आपकी पार्टियां अब क्या रुख रखती हैं, जब दोनों ही ऊपरी और निचले सदन दोनों जगह से ये पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत उनसे करना चाहूंगा जिनसे जुड़ा हुआ हमारा आज का टॉपिक है कि वक्फ पर क्या वफा रास आई नहीं है। तो सबसे पहले नीरज कुमार मेरे साथ, सीनियर लीडर जेडीयू इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज जी, बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे विपक्ष के लोग, और जब तक ये लोकसभा में चर्चा के लिए नहीं आया था, तब तक असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को कह रहे थे कि मुझे देखना है कि नीतीश क्या करते हैं। कांग्रेस भी यही कह रही थी कि हमें देखना है नीतीश क्या करते हैं। और अब जेडीयू ने जो रुख लिया है, उसके बाद भी सारी चर्चा का ठीकरा ऐसा लगता है जेडीयू, आरएलडी, चिराग की पार्टी और टीडी पर ही ताना जा रहा है। लेकिन आपकी पार्टी में कुछ बगावती सुर भी दिखाई पड़े। क्या रास नहीं आया आपकी पार्टी के नेताओं को आपका इस संशोधन बिल पर आगे आना और सरकार के साथ जुड़ना? नीरज जी, देखिए, गौरतलब है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाइएगा, ये दस्तावेज मेरे पास है। हर एक राजनीतिक दल और स्वतंत्र सांसद ने भी अपनी राय व्यक्त किया। राय से सहमत होना असहमत होना अलग विषय होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने औपचारिक कोई मंतव्य नहीं किया। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ 847 से देख लीजिए, सर्च करके। इन लोगों ने यह भी नहीं बोला कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए वो अलग विषय, क्या होना चाहिए यह भी सलाह नहीं दिया। इनकी नीयत में खोट है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारे यहाँ कहा कि अल्पसंख्यक लोग तो चले गए, अब कहा कोई पार्टी में प्लान वे में एक कॉन्स्पिरेसी की गई। तो हम तो आपके टीवी पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि ढाका का मेरा प्रखंड अध्यक्ष है निहाल अख्तर, जिसका मोबाइल नंबर है 9811140840। उसने यह कहा कि जो अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान भी आप सुना रहे थे, 499 को इनको वोट आया। 18 तारीख को कांग्रेस की रैली में, कहिए तो वीडियो दिखा देते हैं, 18 को शरीर था कांग्रेस में, अब आत्मा जनता दल में 2 अप्रैल को मिल गया। अरे तो पार्टी से अलग थे। इसके अलावा एक मुजफ्फरपुर के बारे में आया कि अफरीदी रहमान, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से पूछा
उनका भी नंबर कहिए तो बोल देते हैं 7209। नहीं, नंबर रहने दीजिए, ये सबके नंबर व्यक्तिगत करने से हासिल कुछ नहीं होगा। आप मुद्दे पर अपनी बात रखें। नहीं, आपको मुद्दे पर तो भाई आप बिना जांच पड़ताल कोई आदमी लेटर हेड पर एक डाल दिया कि प्रदेश महासचिव है, आप तो हम कहने की नहीं ना वो प्रदेश महासचिव है। अब बताइए 499 वोट वाला विधानसभा चुनाव लड़ा, जनता दल का कोई सरोकार नहीं और वो नेशनल हीरो बन गए और फिर खलनायक हम लोग बना दिए उनको।